ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें अच्छे कर्म करें, ईश्वर तक आपकी बात पहुंचे और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना। अभी तक आप शादी के लिए चिंतित हो, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए लेकिन आपकी परेशानी खत्म ही नहीं हो रही है और आपने बहुत सारे पूजा पाठ कर लिए, जो कोई उपाय बताता उसको भी आपने करके देख लिए लेकिन वो उपाय कारगर ही नहीं हो रहा है और मेरा विश्वास हिल गया। जो मैं चाहता था वो हुआ नहीं, शादी मेरी हुई नहीं, जॉब मेरी लगी नहीं, अब मैं क्या करूं? क्या अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं? ये बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है। पर अभी तक जो आपने पूजा पाठ उपाय किया है वो क्यों नहीं हुआ? तो आज इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि वो क्यों नहीं हुआ और साथ साथ आपको करना क्या है कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की पूजा पाठ लग जाए, आपके उपाय 100% सिद्ध हो जाए। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम लोग आजकल यूट्यूब पे ही आप देखोगे कि हजारों वीडियोस ऐसे आते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि अगर आप ये उपाय कर लोगे तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और क्योंकि हमें वो चीज की जरूरत होती है तो हम इस वीडियो को देखते भी हैं, उपाय को ध्यान से सुनते हैं और उस उपाय को करते भी हैं। जो कोई इंसान बताता है कि सुबह 4 बजे उठना है, मैं भी बताती हूँ, तो आप वो 4 बजे उठते हो। जैसे जैसे बताया जाता है कि ये करना है, आप वो सब लाते हो, फिर उस चीज को करते हो। लेकिन इतना करने के बावजूद आपकी चिंता खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है, सॉल्व नहीं होता है। कोई भी रेमेडीज, कोई भी टोटका काम ही नहीं करता है। क्यों ऐसा होता है? क्या ईश्वर तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है या सिर्फ हम ईश्वर को मानते हैं? देखो, दोनों चीजों में फर्क है। अगर हम सिर्फ ईश्वर को मानते हैं तो हमारी बात नहीं पहुंचेगी, लेकिन ऐसा क्या करें कि ईश्वर तक हमारी बात पहुंचे? उसके लिए आपको पहले एक कहानी सुननी पड़ेगी और वो कहानी आपको बताता है जीवन की उस सच्चाई को जिससे ये पता चल जाएगा कि आपकी पूजा पाठ क्यों नहीं लग रही है, आपके उपाय क्यों नहीं सिद्ध हो रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए इस कहानी को। एक नट आप समझते हो, वो जो रस्सियों के डंडों से बंधे रस्सियों पे चलता है, बड़े कर्तव्य दिखाता है, अपने बच्चे को पीठ पे टांग कर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को क्रॉस कर लेता है, लांग लेता है। कैसे? एक पतली रस्सी पे चलकर। उसके भी कदम हिलते हैं, उसको भी डर लगता है, लेकिन फिर भी वो कर्तव्य दिखाता है। पैसे कमाने होते हैं और उसको रहता है एक विश्वास, और उसी विश्वास के तहत वो अपने बच्चे को पीठ पे टांग के पतली रस्सी पे टंग चलकर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग क्रॉस कर लेता है। एक ऐसे ही नट था जो कर्तव्य दिखाता रहता था और उसका नाम था रघु। रघु बड़ा अपने आप पे विश्वास रखता था, अपने उस कर्तव्य पे विश्वास रखता था और साथ ही साथ उस ईश्वर पे भी विश्वास रखता था। ऐसे ही वो एक शहर में कर्तव्य दिखा रहा था और उसने इस कर्तव्य में ये सोचा कि वो डंडे की रस्सियों पे नहीं चलेगा, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को क्रॉस करेगा, वो भी कम से कम 20 फुट की दूरी को। सोचिए, लोग 1 फुट की दूरी को चलने में उनके कदम डगमगा जाते हैं, एक पतली सी, और वो भी ढंग से चल नहीं पाते। आप कभी ने गांव की पगडंडियों पे चले हो? नहीं चल पाओगे, बड़ी पतली होती है, उस पे भी नहीं चल पाते हैं, तो सोचो एक रस्सी पे चलना कितनी मुश्किल होगी। पर रघु को विश्वास था, वो अपने बच्चे को पीठ पे टांगता है, बिल्डिंग पे, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे मोटी रस्सी बांधी जाती। लाखों लोग उस बिल्डिंग के नीचे होते हैं इस कर्तव्य को देखने के लिए। सबकी सांसें रुकी हुई है। रघु को लेकिन कोई डर नहीं लग रहा, बस डर इतना है कि उसका बच्चा सही सलामत रहे। और वो ईश्वर को विश्वास करता है, ईश्वर चलने से पहले ईश्वर को याद करता है और बोलता है
कि हे ईश्वर, मैंने अब अपने आप को आपके हवाले कर दिया। चलना शुरू करता है। लोग तालियां बजा रहे हैं, शोर बंद हो गई है, सब शांत है, देख रहे हैं और चिल्ला बस एक ही नाम रहे, रघु रघु रघु। रघु भी पतली रस्सी पे चलना शुरू करता है। अंदर से डर है लेकिन फिर भी हौसला बुलंद है। चलता है, धीरे धीरे करके 10 फुट की दूरी तय कर लेता है, बीच पे है। फिर चलना शुरू करता है 15 फुट, फिर 20 फुट, बिल्डिंग क्रॉस, तालियों की गड़गड़ाहट, पूरे शोर लोगों की, लाखों लोगों की। वंस मोर, वंस मोर। सोचो, इतना खतरनाक स्टंट बोल सकते हो आप इसको, कभी करना भी मत, लेकिन वो करता है। शायद आप उसको बोल सकते हो कि नट था, उसको तो हैबिट थी रस्सी पे चलने पे, पर क्या 20 फुट की दूरी कोई तय कर सकता है? वो 8 फीट की दूरी होती है, 6 फुट की दूरी होती है, और ऊपर से बच्चा लेके इतनी ऊंचाई पे, बिल्डिंग जो इतने माले पे है। सोचो, 3 मंजिला मकान की बिल्डिंग से धोस उधर कर रहा। क्या उसका बच्चा वहां से गिरता तो क्या बच जाता? लेकिन फिर भी किया उसने। और जब लोगों ने शोर करना शुरू किया कि वंस मोर, तो रघु ने चिल्ला के कहा कि हाँ मैं करूंगा, लेकिन इस बार ये बच्चा मेरा नहीं होगा। इतने लाखों लोगों की भीड़ में से जिसके पास बच्चा है, क्या उनमें से कोई एक बच्चा मुझे दे दे ताकि मैं उसको लेकर अगला स्टंट करूं। उस लाखों की भीड़ शांत हो गई। कोई उससे नजरें नहीं मिला रहा था, कोई आगे बढ़ के ये नहीं कह रहा था ले लो मेरे बच्चे को, कर लो ये स्टंट, कर लो, बिल्डिंग को पार कर लो, फिर से दिखा दो हमें ये इतना अद्भुत नजारा, इतना चमत्कार। पर किसी ने नहीं दिया बच्चा। क्यों नहीं दिया? मानते तो सब थे उस नट को, पर किसी ने नहीं दिया अपने बच्चे को। पता है क्यों नहीं दिया? कि किसी को विश्वास नहीं था रघु पे, किसी को विश्वास नहीं था। उस सबको लग रहा था कि वो बच्चे को गिरा देगा, और अगर उसका बच्चा वहां से गिर जाएगा उस 3 मंजिल की इमारत से, तो बच नहीं पाएगा। किसी ने नहीं दिया, वो नाटक वहीं खत्म हो गया, रघु नीचे उतर गया। क्या आपने इस कहानी से कुछ समझा? आप उपाय तो करते हो, ईश्वर को मानते भी हो, पर सिर्फ मानना काफी नहीं है। विश्वास नहीं करते आप अपने बच्चे को। जैसे लोगों ने अपने बच्चे को नट रघु को नहीं दिया, वैसे हम अपने ईश्वर को वो विश्वास ही नहीं करते। हम उपाय तो करते हैं, पर हमें कहीं ना कहीं हमारे मन में ये रहता है कि क्या ये उपाय इतना सिद्ध होगा, क्या मेरी शादी इस बार हो जाएगी? और आपका विश्वास नहीं, और वो काम नहीं। हजारों उपाय फेल, हजारों पूजा पाठ फेल। जिस रघु को अपने बच्चे को लेकर जितना विश्वास था, क्या आप लोग उस विश्वास को काम रखते हो? क्या अपना बच्चा आप उस नट को देने के लिए तैयार हो जाओगे? अगर इतना विश्वास है तो अपनी सारी चिंता को उस ईश्वर को सौंप दो आज ही। सारी तकलीफों को उस ईश्वर को सौंप दो आज ही। खाली हाथ छोड़ दो, भूल जाओ सब कुछ। हो जाएगा काम मेरा, हो जाएगी शादी मेरी, ये कर लो। और फिर देखो, अगर काम ना बने तो दिन भर शादी हो जाए और अंदर से विश्वास ही नहीं, जॉब लग जाए और अंदर से विश्वास ही नहीं। खोखले, ये खोखला नहीं होना। सिर्फ ईश्वर को मानना काफी नहीं। मैंने क्या बोला, इस पर 100% विश्वास करना जरूरी है, और वही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा, वही आपकी शादी करवा देगा, 100% करवाएगा। विश्वास करके तो देखो, गिव अप कर दो और भूल जाओ, मत करो कोई उपाय। कर लिया ना आपने उपाय, भरोसा है ना, एक उपाय कर लिया, भरोसा है ना उस ईश्वर पे, विश्वास है ना, श्रद्धा है ना, तो फिर कर 10 उपाय क्यों? होप सो आपको वीडियो में समझ आ गया होगा कि करना क्या है आपको। उपाय एक करना है, विश्वास 200% रखना उस ईश्वर पे। उसी ने बनाया इस धरती को, उसी ने हमारा भाग्य लिखा है, उसी ने शादी तय कर रखी है।
तो फिर होगी भी मेरी शादी। कब होगी, कैसे होगी, क्यों सोचना है, जब विश्वास है तो करवाएगा वो, और यही विश्वास आपको जिताएगा, आपको अपनी मंजिल तक लेके जाएगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, मोटिवेट हुए या नहीं हुए, कमेंट करके लिखना कि अच्छी लगी या नहीं, हाँ ही लिख देना। जय हिंद, जय भारत।